नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कठोपनिषद के कथानक को जानेंगे और ये जो है LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ से 35 मार्क्स के प्रश्न उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और जो भी कुछ इससे संबंधित BA पार्ट 3 से संबंधित जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो भी टॉपिक्स ऐसे हों जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आगे उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो आइए जानते हैं कठोपनिषद। और एक चीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप सबने पिछले वाले वीडियोस को फॉलो किया होगा। वहाँ से आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पैटर्न, ये सभी चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो फाइनली आज हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कठोपनिषद है, इसको हम लोग नचिकेतस उपाख्यानम या फिर नचिकेतो उपाख्यानम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कठोपनिषद में नचिकेता और यम इन दोनों के बीच का संवाद वर्णित है। नचिकेता द्वारा प्राप्त 3 वर जो कि यम के द्वारा दिया गया नचिकेता को, उसके संबंध में उसमें संवाद है। तो इसको हम लोग नचिकेतस उपाख्यानम के नाम से जानते हैं। और कठोपनिषद ये उपनिषद साहित्य का एक बहुत ही अमूल्य रत्न है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कठोपनिषद में यम के द्वारा नचिकेता को दिए गए 3 वर के बारे में जानेंगे। अब थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जान लें कि ये जो उपनिषद है, ये उप व नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। ठीक है, इसका एक सिंपल सा अर्थ होता है। वैसे हम लोग यहाँ पे जो शद धातु है, इसको 3 अर्थ में लेते हैं। सबसे पहला, शद का मतलब होता है नाश अर्थात विसरण। तो पहला अर्थ हो गया शद का नाश। दूसरा, हम लोग शद को गति के अर्थ में लेते हैं, गति अर्थात प्राप्त होना। और तीसरा होता है शिथिल करना अर्थात अवसादन। तो शद धातु का हम लोग अर्थ 3 में लिए, विसरण, गति, शिथिल। उसके बाद ये जो उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य में रहस्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, उपनिषद से जो भी कोई व्यक्ति इस संसार की मोह माया से विरक्त होकर अगर कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है और जब वो गुरु के समीप निष्ठा से अनुशीलन करता है, तब वो अविद्या का नाश करके वो जीव मृत्यु और जन्म इनके बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार जो ये विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होता है, तो इस प्रकार से हम लोग उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानते हैं। और साथ ही इसको हम लोग अग्नि विद्या के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ अविद्या विनाशी विद्या अर्थात अविद्या को विनाश करने वाली विद्या जो कि उपनिषद है, इसको हम लोग ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, उपनिषद जो है वो एक रहस्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान आदि नामों से जानते हैं, प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ उपनिषद जो है वो वेद का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत के नाम से जाना जाता है। अब आइए कठोपनिषद। तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है और इस प्रकार इसका नाम जो है वो कठोपनिषद होता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता के बीच संवाद है और यह जो है 2 अध्याय में विभक्त है। दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कठोपनिषद के कथानक का अध्ययन करें। दोस्तों, प्राचीन समय में एक महर्षि होते हैं जिनका नाम होता है वाजश्रवस। इसके साथ साथ महर्षि को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, गौतम और
उद्यालक। तो बहुत अधिक अन्न दान करने के कारण उन्हें वातशवस के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये है कि गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गौतम होता है। और उद्यालक नाम जो है वो उनका वास्तविक नाम रहा होगा। तो ये 3 नाम जो हैं वो एक ही ऋषि के हैं। तो प्राचीन समय में ये एक ऋषि होते हैं, महर्षि। और जब ये बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, इनकी अवस्था जब शिथिल होने लगती है, तो एक यज्ञ करने का सोचते हैं, सर्वमेघ यज्ञ। ठीक है। इस यज्ञ में क्या होता है कि अपना सब कुछ दान देना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसी अपने पास नहीं रखनी है जो उसके कहलाने वाली हो। ठीक है, मतलब अपना कहलाने वाला कोई ऐसा सामान नहीं रखा जाए, इस यज्ञ का ये नियम है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो ऋषि अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान करते हैं। और उस समय जो है, प्राचीन समय में गाय जो है एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था। और इस ऋषि के पास जो है बहुत सारी गायें थी। और इनका एक पुत्र था नचिकेता नाम का, बहुत ज़्यादा ही पितृभक्त था, बहुत ही संयमी। तो उसके पिता जो थे उद्यालक, जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कुछ उत्तम गाय को अपने पुत्र नचिकेता के लिए सुरक्षित रख लिया था। ठीक है। और कुछ ऐसी गायें जो दान करने के लायक नहीं थी, जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, उन गायों को ऋषि ने दान में दे दिया। और ये जो भी ऐसी वस्तुएं जो अदेय होती है, जो देने लायक नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को दान करने से कोई भी व्यक्ति को नरक भी मिल सकता है, वो नरक का भागी बन सकता है। और इस सिद्धांत को जो है नचिकेता अच्छे से समझता था। वो जानता था कि अगर उसके पिता ऐसा करते हैं तो वो नरक के भी भागी बन सकते हैं। तो वो पितृभक्त बालक, वो ये नहीं चाहता था कि उसके पिता द्वारा ऐसा अनर्थ हो। और इस प्रकार वो अपने सोच समझकर अपने पिता के पास जाता है और वो अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे किसे दान में देंगे। ठीक है। तो उसके पिता से बार बार यही चीज़ पूछने पे उसके पिता गुस्सा होके बोलते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। ठीक है। और इस प्रकार जब वे कह देते हैं तो बाद में उनको पश्चाताप भी होने लगता है। लेकिन नचिकेता जो है वो कहता है कि देखिए, आप इसका शोक मत करिए, क्योंकि अपने से पूर्व और इस समय के भी जो महापुरुष हैं उसको देखिए, जो वही कहते हैं जो वो करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप भी शोक मत करिए। और इसके अनंतर वो क्या करता है, तो यम के समीप चला जाता है। और वो जब यम के घर पहुंचता है तो उसको ज्ञात होता है कि यम जो है वो अभी घर पे विद्यमान नहीं है, वो घर पे नहीं है। तब वो बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक यम के यहाँ रहता है। उसके बाद जब यम घर को लौटते हैं तो ये नचिकेता को अपने दरवाजे पे देख के और इस चीज़ से अवगत होकर कि नचिकेता ने जो है 3 दिन से कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, इसके उपलक्ष्य में वो बोलते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से एक वर अर्थात कुल 3 वर की याचना आप हमसे करिए। और यह सुनकर नचिकेता प्रथम वर में जो पहला वर वो मांगता है वो इस लोक से संबंधित मांगता है। ठीक है। और पहला वर उसका ये होता है, पिता की प्रसन्नता। चूँकि जब वो यमलोक आया था तो उससे पहले उसके पिता जो थे वो उस पर क्रोधित थे। ठीक है। तो वो सबसे पहला वर अपने पिता से संबंधित मांगता है। उसे अपने पिता की भी चिंता थी। वह सोच रहा था कि मेरे पिता मेरे शोक में ही पड़े रहेंगे और इस भांति वे अपने द्वारा जो विश्वजीत यज्ञ के फल के भागी न हो सकेंगे। फिर उसने यम से अपने
पिता के प्रसन्न और क्रोध रहित तथा सांत्वन हो जावे, ठीक है, और जब मैं उनके पास लौटूं तो वे पहले जैसे ही व्यवहार करें। तो पहला वर उसने अपने पिता की प्रसन्नता को मांगा। फिर दूसरा वर जब मांगने की बारी आई तो उसने दूसरे वर के रूप में परलोक यानी कि स्वर्गलोक से संबंधित मांगा, ठीक है। और इस पर स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ और यज्ञ अग्नि के विधि विधान के बारे में उसने जानना चाहा और यम ने इस विधान को पूर्ण रूप से बताया। साथ ही फिर यम ने नचिकेता की परीक्षा भी ली। वह इस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ और यज्ञ आदि के बारे में क्या समझा है, इसके लिए वो यम ने परीक्षा ली, जिसमें नचिकेता ने ज्यों का त्यों उनको बता दिया। इससे प्रसन्न होकर यम जो है अपनी ओर से एक वरदान नचिकेता को दे देते हैं। इससे प्रसन्न होकर जो वो वरदान देते हैं वो ये कि यह अग्नि उसी नचिकेता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो। इसके बाद नचिकेतस अग्नि के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद जब तीसरा वर नचिकेता मांगता है तो वो वर वो आत्मज्ञान से संबंधित मांगता है। तीसरा वर के रूप में वो आत्मज्ञान को जानना चाहता है और तब यम जो है सोचते हैं कि आत्मज्ञान का अधिकारी वही हो सकता है, ठीक है, जिसको इस सांसारिक वस्तुओं से लोभ ना हो। तो यम जो है वो नचिकेता को सांसारिक जितने भी वस्तुएं हैं उनका लोभ दिखाते हैं, लेकिन नचिकेता जो है वो यही कहता है कि उसको सिर्फ आत्मज्ञान के बारे में जानना है और उसको बाकी जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं उसे नहीं चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार उसको यम जो है वो इस चीज़ को समझकर कि नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है, आत्मज्ञान के बारे में बहुत सब कुछ अच्छे से बताते हैं और नचिकेता जो है वो शांत मन से बैठकर उनका उपदेश सुनता है और इस प्रकार वो जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नचिकेता के द्वारा 3 वर मांगा जाता है और यही कठोपनिषद में वर्णित है। तो इस प्रकार अगर हम कठोपनिषद का एक सार शब्दों में जानें तो यही है कि जो सांसारिक भोग और वासना के द्वारा जो प्राप्त सुख होता है वो अस्थायी होता है और जो परलोक या फिर आनंद लोक में प्राप्त होने वाला जो आनंद होता है वो स्थायी होता है और अमरत्व को देने वाला होता है। अर्थात उसमें जीव जन्म और मरण इन दोनों के चक्कर से मुक्त हो जाता है, इस बंधन में वो फिर नहीं बंधा होता है। इसी कारण जो है सांसारिक वासनाओं में पड़े रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उन व्यक्तियों को बार बार यमराज के समीप पहुंचना पड़ता है और निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में वो बंधा हुआ रहता है, ठीक है। और जो क्षणिक सांसारिक सुखों का अनुभव करते हुए ये जो जितने भी कष्ट हैं इन सब चीज़ों का वो क्या होता है भोक्ता बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो श्रेय मार्ग का पथिक होता है, जो सांसारिक भोग वासनाओं को क्षणिक समझता है, उसको अस्थायी समझता है, वो उसका त्याग कर देता है और अपनी जो मानसिक चित्तवृत्त है उसको एकाग्र करके वो भली भांति भगवान के नित्य आनंद में उसी में वो निरंतर लगा हुआ रहता है और उसी से वो सुख का अनुभव करते हुए जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसकी प्राप्ति कर लिया करता है, ठीक है। और जो कि मानव जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो यही था कठोपनिषद, जिसमें हमने नचिकेता और यम के बीच संवाद को 3 वर के रूप में जाना है और यही आपका कथानक था। तो इस प्रकार से ये कठोपनिषद की कहानी ऐसी है और इसके बाद जो भी कुछ श्लोक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे,
ठीक है। और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट PDF हो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।